नमस्कार दोस्तों मैं हूं विपिन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। वैदिक ज्योतिष और आधुनिक ज्योतिष में इनका बहुत बड़ा नाम है। मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रो अंजू शर्मा जी की। आइए इनके साथ ज्योतिष की गहराइयों और आधुनिक जीवन में उसकी क्या महत्वता है उसके बारे पर चर्चा करें। वेलकम मैम। मैम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे पास आए हैं। मैम सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि ज्योतिष है क्या? बहुत अच्छा सवाल है सर। ज्योतिष को अगर हम एक लेमैन की भाषा में समझें तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये हमने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ। हर चीज का दूसरी चीज पे प्रभाव पड़ता है, वही ज्योतिष है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बातों का आप पे प्रभाव पड़ रहा है, हमारी बातें जो सुनेंगे उन पे इन बातों का प्रभाव पड़ेगा जी। आम जिंदगी से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट का हम पे असर होता है और उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। बीमारी है, मेडिसिन की स्मेल है, आसपास मरीज है ना, डॉक्टर्स हैं, भागम भाग है, वहाँ का ऑरा डिफरेंट है ना। और वो चीजें हम अपने साथ कुछ ले आते हैं, कुछ हमारे मन में चीजें बैठ भी जाती हैं अगर हम कुछ नेगेटिव देखाते हैं जी। शमशान की एग्जांपल ले लीजिए। जब भी हम किसी की डेथ पे जाते हैं, वहां जाके हर इंसान बड़ा ज्ञान झाड़ता है, राइट। हम वहां पे जाके तकरीबन सबका एक स्टेटमेंट जरूर होता है, यार एंड च ही आना है जी मैम, आखिर में हमने यही आना है। तो जितने भी प्रपंच हम रचते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, वो क्यों रच रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हर इंसान के पास है। लेकिन जैसे ही हम शमशान से बाहर आते हैं तो अगेन सबसे पहले देखते हैं यार पेमेंट आई कि नहीं आई, राइट। तो वो उसका एनवायरनमेंट का असर था, इम्पैक्ट पड़ा हम पे। एक और एग्जांपल ले लो, कोई युद्ध में गए हैं सैनिक, वहां पर बम गोले चल रहे हैं, मतलब मृत्यु हो रही है, कितना कुछ लहू बहाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो युद्ध से वापस आते हैं सैनिक, क्या वो वैसे ही नॉर्मल होते हैं जैसे पहले थे? नेवर, हो नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो उनके दिलो दिमाग पे एक अलग ही छाप छोड़ देता है। अब हम आते हैं ज्योतिष की तरफ। जैसे ये छोटी एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट का असर हम पे, वही ज्योतिष है। ये एक स्मॉल एग्जांपल हो गई। अब हम लेते हैं बड़ी एग्जांपल, धरती। अर्थ के सबसे नजदीक है मून जी, चंद्रमा है, फिर आता है मार्स, फिर आता है वीनस, मरकरी, सन, राइट। तो अर्थ की क्लास के आसपास के नेबरहुड उसके हैं ये सारे प्लैनेट्स, जैसे हमारे घर के नेबरहुड है ना। तो उन प्लैनेट्स का धरती पर और धरती पर रहने वालों पे जो असर पड़ता है और हमारी जिंदगियां जो प्रभावित होती हैं, वही है ज्योतिष। और ज्योतिष का ज्ञान होना और ज्योतिष का असर हर की जिंदगी पे, ये जो विद्या है ये अपने आप में एक यूनिक विद्या है। मैम जैसे आजकल हो रहा है कि मॉडर्न लाइफ में ज्योतिष ने एक खास जगह ले ली है सबकी लाइफ में। अगर बात करें पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था। सर पुराने जमाने से ही ये विद्या चली आ रही है, बल्कि ये हमारी ऋषि मुनियों से भी पहले की विद्या है। लेकिन मैम अब इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? क्योंकि अब हमारी सोच संकुचित हो गई है। अब ज्योतिष को इस तरह से लिया जा रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। हर छोटी छोटी बात के लिए ज्योतिष को अप्रोच किया जा रहा है। इसलिए शायद ये लगता है कि ज्योतिष की वैल्यू बढ़ गई है। अदरवाइज ज्योतिष तब भी था जब शायद ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि लाइफ दूसरी तरह की थी, लोगों का स्टाइल दूसरा था। अगर हम ज्योतिष का ओरिजिन देखें तो नॉर्मली आपने बुक्स में पढ़ा होगा या रैंडमली हम बुक शॉप से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऋषि मुनियों के नाम हमें याद रह जाते हैं जी, लाइक पराशर ऋषि। हाँ जी, ठीक है। तो तकरीबन लोग समझते हैं कि पराशर ऋषि द्वारा ही ज्योतिष स्टार्ट किया गया, ओरिजिन वहां से हुआ। तो यहाँ पे मतलब
में भी बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वहाँ पे। तो हमारे शास्त्रों में बड़ी जगह बड़ी चीज़ें मेंशन है, जहाँ से मैंने सीखा है, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है। तो विष्णु जी क्रिएटर हैं, दुनिया के क्रिएटर विष्णु जी हैं। उनकी नाभि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और वहीं से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और वो ग्रहों ने जैसे हम अब इस चीज को ही हमने समझना हो तो हम कैसे समझेंगे कि डे टू डे लाइफ पे आपको कुछ और इम्पैक्ट मिल रहे हैं जी, आपकी जिंदगी में कुछ और चल रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ और चल रहा है, फलां की जिंदगी में कुछ और चल रहा है। क्यों चल रहा है, किस बेस पे चल रहा है? क्या भगवान इतने विले बैठे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद हर एक एक स्टेप की वो डायरी बनाएं और वो नोटिस करें और फिर उसको पे बैक करें? जैसे मैम पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, चित्रगुप्त सारी बातें लिख रहा है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया। यस यस बिल्कुल। तो अगर हम उन चीजों को ही रिवाइव करें तो यस, ये सही है कि हमारे एक एक एक्शन को नोट किया जाता है। प्रकृति इतनी वेल सेटल्ड है उस क्रिएटर के थ्रू, विष्णु जी के थ्रू, जिनका कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम बात कर रहे हैं। तो विष्णु जी का ही अवतार है कृष्ण जी। तो ये बहुत आज आपको अगर गोचर में देखा जाए तो बहुत सारे प्लैनेट्स की युति जो है वो कमाल की युति है। मैक्सिमम जाप करना चाहिए इस दिन, मैक्सिमम पाठ करना चाहिए इस दिन। तो बड़े सारे कर्माज से हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जिस तरह से सारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स भी इसीलिए अपॉइंट किए गए कि वो हमें हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग फल देते जाए। अब प्लैनेट्स तो मूवेबल है जी, अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया एवरी प्लैनेट मूव करता है। तो फिर कैसे ये सारी स्टोरेज होती है? प्लैनेट्स के पीछे स्टार्स हैं, नक्षत्र जिसे कहते हैं। नक्षत्र स्थिर होते हैं। नक्षत्र जो है वो सारी हमारी लाइफ की स्टोरीज को कलेक्ट करते हैं। हमारे जितने मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नक्षत्र की है, नक्षत्र की है। 27, 28 हमारे नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4-4 पद होते हैं, ठीक है, 4-4 पॉइंट ही। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बड़ी माइन्यूट स्टडी है, बड़ी माइन्यूटली हमें ज्योतिष को पढ़ना पड़ता है। और जहाँ तक जैसे मैं पिछले 15 साल से हूँ इस विद्या में, तो मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आई एम स्टिल लर्नर। और ये ऐसी विद्या है जिसके लिए कम से कम 2-3 जन्म भी कम पड़ेंगे। मैम आपका तो इस फील्ड में काफी नाम है, आप भी ऐसी बात कह रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास भारत में हमें पता है हमारी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री इस तरह की रही है कि हम गुलाम ही गुलाम रहे हैं। 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, 500 साल हम मुसलमानों के गुलाम रहे। उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की है। जैसे आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारी जर्नल्स जो आते हैं उनमें आज भी मेंशन है कि सबसे रिचेस्ट जो संस्कृति थी, कल्चर था, वो इंडिया का था। राइट, गुरुकुल होते थे, आज स्कूल हो गए हैं। स्कूलों में वर्स्ट पोजीशन है। यही गुरुकुल पद्धति रहती तो हम तो काफी आगे होते, बहुत ब्रिलियंट होते, बहुत ब्रिलियंट होते। तो ये सारी चीजें मिली जुली जो हैं वो इफेक्ट करती हैं हर चीज पे। हम कर रहे थे बात, नक्षत्र जो है वो सारा, आप प्लैनेट्स को इस तरह से समझ सकते हैं सर, प्लैनेट्स आर एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन है, ये मूव करते जाएंगे। नक्षत्र उसमें कोई ना कोई चीज ऐड करते जाएंगे, इंफॉर्मेशन ऐड अप करते रहेंगे, मैसेजेस ऐड करते गए। उस हिसाब से वो जो प्लैनेट है, जब दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, प्रयत अंतरदशा आएगी, वो हमें वैसा ही रिजल्ट डिलीवर करते हुए आगे चलते जाएंगे। ओके मैम। इसीलिए दो लोग, चाहे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं जब ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं तो इनकी किस्मत एक जैसी होगी, लेकिन होती तो नहीं है। नहीं होती मैम, कभी नहीं होती। क्या उनकी कुंडली एक जैसी होगी? नहीं होती। तो मैम डिफरेंस क्या आया? डिग्रीज का, प्लैनेट्स की डिग्री का डिफरेंस आएगा, नक्षत्र के पद का डिफरेंट आएगा, तभी उस दो लोग बच्चों की भी नेचर डिफरेंट होगी, उनकी जिंदगी, उनकी जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होंगी।
अब आते हैं कि सेम बैग में ही 2 बच्चे हों। अभी तो हमने किया, मतलब वो ट्विंस जो 2 मिनट्स या 5 मिनट के डिफरेंस में पैदा हुए हैं, अब हम सेम बैग में से 2 बच्चे हैं। तो मैम सेम बैग का मतलब? एक ही बैग में ट्विंस हैं। ओके। एक ही बैग में, वाटर बैग में, एक ही बैग में 2 बच्चे हैं अगर, तो उनमें हम कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि 2 बच्चे हैं, अब इसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन, राइट? तो यहाँ पे भी हमारे शास्त्रों ने बहुत प्यार से, बड़े ढंग से मेंशन किया है कि पावर ऑफ द फादर, पिता ने जिस बच्चे को सबसे पहले देखा वो बड़ा बच्चा है। ओके। क्योंकि मेरे पास एक केस था, उसमें जब उसकी मदर ने मुझे टेवा दिखाया तो उसने कहा, मैंने उसको कहा कि इसके बड़े भाई पे ना कष्ट होना चाहिए, इसके बड़े भाई पे कष्ट होगा। तो उसने कहा कि, उसने बाद में बताया कि ये तो मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटे मेरे ट्विंस हैं, तो अब बड़ा कौन छोटा कौन, हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं, सेम टाइम पे तो पैदा हुए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फादर ने किसको पहले देखा था? जिसको पहले देखा उठाया, उसी पे कष्ट आना है। अब उनको ये याद ही नहीं था, तो अब ये क्वेश्चन था उनके ऊपर कि मतलब जिस बच्चे पे कष्ट आएगा उसी को फादर ने पहले देखा होगा। ये चीज होती है। उस कष्ट से पता लगा बड़ा बेटा कौन सा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो यूएसए में था, उसकी जॉब जानी थी और उसको तंगी भी बहुत आनी थी, उसका ब्रेकअप भी होना था, वो सारे सर्कमस्टांसेस उसके बने हुए थे। जिस लड़की के बेस पे वो यूएस से गया था उसी ने उसको डिच करना था। तो ये चीज़ें जब मैंने उनको गाइड की तो फिर वो डरे भी, क्योंकि दिखाने तो वो छोटे का आए थे, दिखाने तो वो छोटे का आए थे कि भाई इसका बताइए ये यूएसए कब जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ना सर, वो बहुत वाइड है और ये शास्त्र इतना ज़्यादा वाइड है, आप यहीं से सोच लीजिए कि जिस विद्या को हमारे क्रिएटर ने बनाया, पैदा किया, वो उसको समझना इंसानों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे अगर हम रावण संहिता की ही बात करें, क्योंकि रावण ही ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने सारे प्लैनेट्स को अपने सिंहासन के, हाँ, सिंहासन के नीचे दबा के रखा हुआ था। ठीक है, तो हम रावण संहिता को अभी तक डिकोड नहीं कर सके हैं सही ढंग से, राइट? तो इस विद्या को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि आप ताजमहल गए हो कभी? नहीं मैम। ओके, ताजमहल अगर जाओगे ना तो देखना कि ताजमहल के एग्जैक्टली सामने एक बहुत बड़ी काली सी दीवार है। तो जब हम गए थे, हाँ जी, उसके बिल्कुल सामने ही काली दीवार है। हम जब गए थे तो मैंने गाइड से पूछा था कि ये क्या है भाई, तो उसने कहा कि ये ऐसे पुराना एक ताजमहल बना था, इसको वैसे काला ताजमहल कहते थे, मतलब हर गाइड की अपनी एक स्टोरी थी। उसने कहा ये काला ताजमहल है, तो वो टूट टट गया जी, सारा तोड़ देता अंग्रेजा ने, तो इस तरह से उसने एक स्टोरी बना के हमें बताई। तो मैं अक्सर सोचती होती हूँ कि अब वो दीवार, अगर वो दीवार ताजमहल के लिए बुरी है तो अभी तक तोड़ी क्यों नहीं गई, खत्म क्यों नहीं की गई? वो अभी तक है, इट मीन्स उसका कोई मायने है उसका, उसकी मायने है। मतलब अगर वो काली दीवार या तो काला ताजमहल था या कोई ऐसी जगह थी जो शाहजहां बनाना चाहता था लेकिन पूरी नहीं हुई, तो अभी तक गवर्नमेंट ने उसको छेड़ा नहीं है, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है, राइट? सेम ज्योतिष का हाल है। हमें नहीं पता जो हमारे पास ग्रंथ हैं उसमें से कितना जो मटेरियल है वो अभी भी हमारे पास ओरिजिनल है, या उसे डिकोड हम कर पाएंगे, या हमारी जनरेशन कर पाएगी आगे कि नहीं कर पाएगी, और कितना डैमेज हो चुका है। जिस तरह से वो दीवार डैमेज हो चुकी है, तो हमारे शास्त्रों में से कितनी नॉलेज डैमेज हो चुकी है जो हमारे पास नहीं है। हमारे चीज हमने अभी तक तो डिकोड की नहीं है। बिल्कुल, हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर आप सुनते होंगे, आप धार्मिक जैसे बहुत सारे सीरियल्स बने हैं, उसमें आपने देखा है अग्नि शस्त्र छोड़ा, है ना जी, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। रियलिटी में उनके मिले थे। हाँ, उनके पास थे, उनके पास एरोप्लेन भी थे जो कि वो वायु वाहन कहते थे जी, राइट? तो आज हमारे पास एरोप्लेन है, कालीन पर उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। बिल्कुल। और जैसे उनके पास ब्रह्मास्त्र थे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर बहुत डैमेजिंग है, शायद ब्रह्मास्त्र उतना डैमेजिंग नहीं था, वो किसी खास के लिए छोड़ा जाता था, उसे खत्म करके वापस आता था जी,
और यहाँ लेकिन अभी तो न्यूक्लियर पावर आपको पता ही है, एक देश ही पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कुंडली बनती है या किसी की कुंडली बनाई जाती है तो क्या चीजें देखी जाती हैं? सबसे पहले तो महादशा देखी जाती है कि इस वक्त उस इंसान को कौन सा प्लेनेट परेशान कर रहा है या उसको राइज करवाएगा। ओके। एस्ट्रोलॉजर का काम भी बिल्कुल डॉक्टर जैसा है। जैसे डॉक्टर बॉडी की इंस्पेक्शन करते हैं और हमें बीमारी बताते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्लेनेट के डॉक्टर हैं, राइट। तो हमारे पास कोई भी खुशी के माहौल में तो आता नहीं है, दुख लेके ही आता है, राइट। तो जैसे डॉक्टर के पास दुखी आत्माएं आती हैं, वैसे हमारे पास भी दुख से भरे हुए लोग ही आते हैं। तो हमने सबसे पहले यही देखना होता है कि इस वक्त कौन सा प्लेनेट है जो इसे परेशान कर रहा है। महादशा, अंतरदशा, प्रत अंतरदशा और गोचर में क्या चल रहा है। ये तीनों चारों डिस्टर्ब करती हैं इंसान को। बिल्कुल। अगर महादशा नाथ जो भी प्लेनेट बनता है अगर वो फेवरेबल ही नहीं है, तो मतलब अगर राजा ही आपकी फेवर में नहीं है तो नीचे मंत्री संतरी जितना मर्जी कुछ आपकी फेवर में हो, कितना वो हेल्प कर लेंगे। और अगर कोई संतरी बहुत ज्यादा करप्ट है, राइट, और उसका आपने उपाय भी थोड़ा सा कर दिया, उसको रिश्वत भी दे दी है, तो फिर काम बन जाते हैं। तो यही काम बनाने के लिए लोग आते हैं अक्सर। मैम आपने काफी सिंपलीफाई कर दिया जी। मैं एक्चुअली ये चाह रही थी कि जब हम बात करें तो एक ले मैन को समझ में आए कि ज्योतिष क्या है जी। हम साइंटिफिक टर्म्स को यूज करेंगे तो उसके लिए मतलब गूगल भी है, गूगल बाबा जी हैं, सरी आंटी हैं, वो सब कुछ बताते हैं। यूट्यूब पे बहुत से ज्ञानी लोग हैं, वो बहुत कुछ समझा रहे हैं, लोगों को समझ भी आ रहा है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है वो वहां से देखकर रेमेडीज करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। सारी मैम इम्पैक्टफुल थोड़ी होंगी, करनी भी नहीं चाहिए ना। आप किसी प्लेनेट को टच करते ही क्यों, छेड़ते ही क्यों? जैसे हम कहते हैं कि मेडिसिन इज अ पॉइजन, वो ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली तो पॉइजन है। बॉडी में जितनी कम से कम मेडिसिन डाली जाए, जब तक एक्सट्रीम कुछ ना हो जाए तब तक आप मत खाओ। डॉक्टर भी ये खुद कहते हैं कि मत खाओ, राइट। मतलब मैम आपके अकॉर्डिंग रेमेडीज करनी नहीं चाहिए? बिना किसी एक्सपर्ट के रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ओके। ये मैं सजेस्ट करूंगी, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छेड़छाड़ अपने प्लैनेट्स के साथ नहीं करनी चाहिए। और जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए। आप करते होंगे, क्या कहते हैं, ITR भरते होंगे, आपका CA एक होगा। आप हर 2 महीने बाद CA तो नहीं बदलते, बदलेंगे तो पंगे आएंगे। लेकिन मैम एस्ट्रोलॉजी में तो ये हमेशा ही दिक्कत रहेगी ना कि किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। जिससे आपको फर्क पड़ रहा है, जहां से आपकी सॉल्यूशंस निकल रही हैं, आप उस एस्ट्रोलॉजर के साथ ही अटैच रहिए, क्योंकि वो जानता है कि लास्ट टाइम आपको कौन सा उपाय कराया था। अगर शनि की प्रतंतर आई थी या शनि का ढाइया चल रहा था, तब आपकी पोजीशन क्या थी, तब शनि आपको क्या रिजल्ट दे रहे थे, क्योंकि तब एस्ट्रोलॉजर ने ये देखना है कि शनि उस वक्त कौन से नक्षत्र में चल रहे थे और वो नक्षत्र क्या आपकी कुंडली का फ्रेंडली है, तो उसने आपको कौन से बैड इम्पैक्ट दिए थे या देने वाला था, तो वहां पे क्या कौन सी ऐसी रेमेडी थी जिसके थ्रू आपको सेव किया गया। और अब अगर शनि का कुछ और नेक्स्ट ढाइया आया है, 7.5 खत्म हो रही है, बाय बाय टाटा सी यू वाली 7.5 भी बहुत मार के जाती है या बहुत बना के जाती है, डिपेंड ऑन द कुंडली। कईयों को सबसे ज्यादा राइज ही मिलता है 7.5 में, मिलता है रियलिटी में, एक्सट्रीम में पैसा मिलता है, एक्सट्रीम में नॉलेज मिलती है किसी को। कुछ लोग सन्यासी होते हैं तो 7.5 में होते हैं, छोड़ देते हैं वो सब कुछ, पहाड़ों पे जाते हैं। कईयों को गुरु ही 7.5 में मिलता है। एक अच्छा गुरु मिलना, चाहे वो टीचर हो एस्ट्रोलॉजी का, वेद पढ़ाने का, कुछ भी, कोई भी। गुरु का मतलब ये नहीं है बाबे पीर फकीर, आई डोंट मीन दैट, राइट। गुरु मतलब कोई भी अच्छा टीचर जो आपको गाइड कर सके, आपका मेंटर, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। या जैसे पंजाब में एक फादर और सन में का रिलेशन काफी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत है। आजकल के फादर तो काफी फ्रेंडली हो गए, लेकिन पहले तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था, राइट। तो वो एक जनरेशन पिछली से जनरेशन आगे ट्रांसफर हो रहा था, वो अंडरस्टैंडिंग अब बढ़ गई है। हाँ।
अब जो फादर अपने बेटे को या बेटी को समझ रहे हैं ना, तो वो एक्सट्रीम समझ रहे हैं, एक्सट्रीम ही समझ रहे हैं। समझने के साथ साथ पैम्परिंग कुछ ज्यादा हो चुकी है, जो कि वो थोड़ी spoil भी गलत कर है, रही वो थोड़ी गलत हाँ, है, पैम्परिंग गलत है। pampering अंडरस्टैंडिंग होनी एक अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे आपने बताया कि सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, हाँ जी। क्या ज्योतिष में हर एक समस्या का समाधान है? हर समस्या का समाधान है सर, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ज्योतिष को हमने इसीलिए यूज करना है कि प्रमोशन कब मिलेगी, मेरी लॉटरी निकलेगी कि नहीं, मैं शेयरों में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। हम ज्योतिष को, क्योंकि ज्योतिष अगर हम ज्योतिष विद्या को समझें तो आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहे हैं सर? मैं स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट रहे हैं। तो जितने भी हमारे सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस हो जाए, ह्यूमैनिटीज हो जाए, मेडिकल हो जाए, तो ये सारी अपार विद्या है, इनको पार किया जा सकता है। ज्योतिष ऐसी विद्या है जो कि पार विद्या है। पार मतलब जो संसार से पार करवाने की ताकत रखती है, क्योंकि ये कर्म अलाइनमेंट को समझाती है। हमें ये समझाती है कि क्या नहीं करना है और क्या करके आए हो और वही कर रहे हो। हर इंसान जो पिछले जन्म में गलतियां करके आया है, प्लैनेट्स बता रहे होते हैं कि यही गलतियां की थी तुमने, उसकी बकेट में है, और इस जन्म में भी वो वही गलतियां करता है। बहुत रेयर होते हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं। इसीलिए आप अपने माँ बाप को, अपने नाना नानी, दादा दादी या अपने नियरेस्ट जो भी आपके लोग हैं, उनकी लाइफ को अगर आज से आप स्टडी करो कि उनकी लाइफ में नियरेस्ट पीपल कितने हैं, 20, 25, 40, ज्यादा। दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन एक 50 इंसान के नियरेस्ट सर्कल में ओनली 20 to 40 पीपल होंगे। मतलब हमारा उन्हीं 20 या 40 आत्माओं के साथ संबंध है, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी। कई जन्मों से। कण से लेकर, आप साइंस स्टूडेंट है, एटम समझते हैं आप जी। एनर्जी क्या है? एटम है, और वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। दीज आर द एनर्जीज। वो 40 लोगों की एनर्जीज हैं, और वही हमारे आसपास रहेंगी जब तक हम उस सर्कल को तोड़ नहीं लेते हैं। और उस सर्कल को तोड़ने के लिए ही एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली। ये हमें बताती है कि पिछले जन्म में आपने ये किया था, इस जन्म में ये मत करना, क्योंकि होना वही है, वही गलतियां होनी है वापस। रिपीटेडली मिस्टेक्स होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर हमें सिर्फ ये गाइड कर सकता है कि हम वो चीज ना करें। एस्ट्रोलॉजी है ही इसी पर्पस के लिए। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फॉर आर कन्वीनियंस, कि हमारी ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, इसके सॉल्यूशंस दे दो भाई। और जैसे ज्योतिष में मंत्र सिद्धि है, मंत्र की ताकत समझाई जाती है, वैसे एस्ट्रोलॉजी में तंत्र की ताकत भी समझाई जाती है। तांत्रिक लोग हैं वो भी बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं, जो भी शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोगों ने डायन साधना की होती है, प्रेत साधना की होती है। ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर उन्हीं चीजों को पॉजिटिव वे में यूज किया जाए या नेगेटिव वे में किया जाए, डिपेंड ऑन द पर्सन। मैम जैसे कहते हैं कि किसी का हम बुरा नहीं कर सकते, बट रियलिटी में जैसे तंत्र कहते, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से किसी को बांध लिया, किसी पर टूना टोटका कर दिया, क्या ये रियलिटी में एक्सिस्ट करती हैं? ये चीजें एक्सिस्ट करती हैं सर। ये पावर्स होती हैं, ये शक्तियां होती हैं, और ये शक्तियों से काम करवाए जाते हैं जिन्होंने ये सिद्ध की होती हैं। ये चीजें होती हैं, हम इन्हें डिनाई नहीं कर सकते कि ब्लैक मैजिक नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि फलाने दे औलाद ही ना होए, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ये मेरे बच्चों को मिल जाए। रिश्तेदारी में होंगे सब, ये सब रिश्तेदारियों में ही होते हैं। ठीक है, आप सुबह उठे तो आपके घर के बाहर किसी ने फूल रखे हुए थे, किसी ने डोने में कुछ चीजें रखी हुई थी, आपको समझ आ गया कि कुछ कर गया कोई, राइट? ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और ये कौन करेगा? आपके नियरेस्ट ही करेंगे। जो आपसे ग्रजेस रख रहे हैं, जो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, वही रखेंगे। तो मैम इन चीजों का इफेक्ट कब तक रहता है? डिपेंड करता है कि उस बंदे ने क्या सोच के रखवाया है कि इसकी बर्बादी चाहिए, इसको ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे इसकी ग्रोथ नहीं चाहिए।
बर्बाद ना भी हो लेकिन बड़े फूले ना, जहां पे है वहीं पे रह जाए, या इसकी औलाद वहीं पे रह जाए। ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये समझाऊंगी कि अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो परमात्मा से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। अगर ब्लैक मैजिक है तो व्हाइट मैजिक भी तो है। भगवान का नाम सबसे इनका बड़ा तोड़ मैजिक भी है मैम। भगवान जी का नाम है जो किसी भी तरह की ऐसी चीज कोई भी इंसान देखता है अपने आसपास, अपने घर में, अपने घर के बाहर, या आप फील करते हो कि बर्डन फील करते हो, भार पड़ना। बहुत सी मदर्स आती हैं, वो कहती हैं कि मेरा बच्चा रात को रोता बहुत है, डर डर के उठता है, भार पड़ता है। तो सिर्फ हनुमान जी ऐसी शक्ति हैं, क्योंकि वो शंकर जी की शक्ति हैं। शंकर जी और हनुमान जी, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके सामने कोई चीज कभी नहीं टिकेगी। आप एक बार हनुमान चालीसा का रात को जाप करके बच्चे को सुला दो, या बच्चा खुद करना शुरू हो जाए अगर वो बड़ा है तो आप देखिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और सर, जैसे आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सबकॉन्शियसली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये तो फियर्स, ये डर हमारे अंदर बिठा दिया जाता है, तो हमारा ध्यान बार बार वहां जाता है। अगर हम खुद ये सोच लें कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं होना, मेरे तो बैठे हैं ठाकुर जी, है ना, मेरे हनुमान जी बैठे हैं, होगा भी नहीं कुछ। बिल्कुल, जय श्री राम का नारा लगाओ, बढ़ते जाओ आगे, कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ें नहीं है। आपने जैसे गूगल पे मेरे को सर्च किया तो वहाँ पे बहुत से मेरे क्लाइंट्स ने ये डाला हुआ है कि ये मैम कभी उपाय नहीं बताते, रेमेडी नहीं बताते। तो मैं कहती हूँ उसके नाम से बड़ी रेमेडी और कोई नहीं है। बस अगर उसका आप नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते हो और जय श्री राम बोलते जाते हो, तो जिंदगी पार हो जानी है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम जी। ये बात आपने बिल्कुल सच की मैम, थैंक यू जी। ओके मैम। अच्छा मैम, जैसे हर किसी को कई बार होता है कि मुझे ये नक्षत्र की प्रॉब्लम है, जैसे वो डाल लेते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, जेम्स वगैरह, तो क्या हर किसी को डालने चाहिए? सर, फिर से मैं वही कहूंगी कि अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप, कुंडली बताएगी कि किसी को कौन सा जेमस्टोन डालना चाहिए। और जेमस्टोन ये नहीं है कि आजकल बहुत से लोग कहते हैं बिजनेस की वजह से ये जेमस्टोन डलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर हमारे पुराने राजा महाराजाओं की पिक्स देखें, राइट, और अजंता अलोरा की गुफाओं में जाके आप पांचों की पांचों उंगलियों में, क्योंकि देखो वो तो कई हजारों साल पुरानी है ना, वहां पे आप देखिए तो उन सबने जेमस्टोन्स पहने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब अभी के लिए बिजनेस स्टार्ट हो गया और सब कमाई कर रहे हैं और फ्रॉड है सब कुछ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेमस्टोन्स में बड़ी पावर है, लेकिन वो अगर ओरिजिनल है तो। आप देखिए राजे महाराजे जब भी युद्ध पे जाते थे तो उनके राजगुरु उनको मूंगा जरूर पहनाते थे जी, ठीक है, क्योंकि मूंगा मंगल का है और उससे इतनी पावर आती है कि दुश्मन पे आप फतेह कर सकते हो, विजय हासिल करोगे, राइट। और मैम अगर किसी का कुंडली में मंगल ही खराब हो तो फिर उससे दूसरे उपाय करवाए जाते हैं, फिर मूंगा नहीं। अब मूंगा किसको पहनाया जाएगा, किसको नहीं पहनाया जाएगा, ये कुंडली बताएगी उसकी। बिल्कुल, किसी को मंगल परेशान कर रहा है, किसी को मंगल बीमारी दे रहा है, किसी का मंगल ऐसा है कि एक्सीडेंट्स करवा रहा है, किसी का मंगल ऐसा है कि औलाद ही नहीं होने दे रहा, किसी का मंगल ऐसा है कि शादी ही नहीं टिकने दे रहा, डिवोर्स ही हो रहे हैं या शादी हो ही नहीं रही। अकॉर्डिंग टू द कुंडली ही आपको मंगल का उपाय बताया जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं सर कि जेमस्टोन क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, जो ओरिजिनल चीज होगी वो एक्सपेंसिव होगी, ये हम मान के चलते हैं, राइट। तो जो नहीं खरीद सकते या उनको लगता है कि यार पता नहीं ये बता तो दिया है, ऐसे इतना पैसा ब्लॉक क्यों करना है, तो हम पहले देखें, हम ये चेक करें कि एस्ट्रोलॉजर ने जो उपाय बताया है क्या कितना कुछ सटीक है, वो कितना कुछ सही है। तो उसके वे आउट्स आजकल और भी आ गए हैं। देयर आर मेनी क्रिस्टल्स, हर जेमस्टोन को के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स भी आ गए जो कि सस्ते होते हैं, उपाय उनसे भी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है लेकिन असर आ जाते हैं, सेम देंगे। बिल्कुल, जैसे इसमें क्रिस्टल्स में जिसका मैंने ज्यादा देखा है लैपिस लजूली है कुछ एक, हाँ यही है लैपिस लजूली, हाँ जी, वो स्किन के लिए जिनका बुध खराब है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है,
मैंने बहुतों को सजेस्ट किया था तो उनको बहुत अच्छे इफेक्ट आए हैं।